देखिए, यहाँ के जो भी लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो कटिबद्ध हैं ऐसे निर्णय के लिए। हमारी जो पंचायत का निर्णय था उसमें पंचायत के सदस्य लोग, सीनियर लोग जो भी थे, गणमान्य लोग थे, उनको यहाँ से हमने हरियाणा के प्रशासन के पास भेजा और हरियाणा के प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा संतोषजनक जवाब दिया। वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि सच्चाई में ये कंपनियों का पानी नहीं है, बल्कि ये बारिश का सीजनल पानी है और इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने मंगलवार के लिए प्रशासनिक स्तर पे मीटिंग होने के लिए तय किया है, तो हमारे जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको हम यहाँ से भेजेंगे और वो रिवाड़ी बात करेंगे और बात करके हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि शायद परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, आम जनता के पक्ष में होंगे। टाइम मुकर्रर किया गया है? हाँ बिल्कुल, मंगलवार के लिए बोला है, 11 बजे का समय बोला है। जिला सचिवालय में कल साहब की मीटिंग रहेगी और लोग भी, अधिकारी लोग मौजूद रहेंगे और हमारे जो सीनियर लोग हैं, एमएलए साहब हैं, भाई इमरान जी हैं, मामन जी हैं, जो भी लोग उपस्थित हैं, हम उम्मीद रखेंगे लोगों को भी उसमें सब में शामिल करेंगे और सब लोग मीटिंग में शामिल होंगे। जो महापंचायत समिति है उसके भी सारे सदस्य उसमें जी होंगे। जी। यदि मंगलवार को निर्णय नहीं आता, अरे दोबारा करेंगे। नहीं क्या निर्णय लिया? देखिए साथियों, हम कोई नाटक नहीं कर रहे, हमें कोई दिखावा नहीं कर रहे। हमारे लोग आज भी यहाँ हैं, कल भी यहाँ रहेंगे। यदि पॉजिटिव निर्णय हमारा नहीं हुआ तो हम संघर्ष के लिए कटिबद्ध हैं और अगले इतवार को ही या जो भी होगा तय उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे और दोबारा से फिर इसी व्यवस्था कायम करेंगे। अध्यक्ष जी, रैंप को तोड़ने की एक बात की जा रही थी, आम आदमी की ये पुकार है, जरूरत है कि रैंप को तोड़ा जाए, तो रैंप को तोड़े जाने का देखिए साथियों, रैंप तोड़ना का मतलब है हमारा पानी वहां पहुंच जाए। और जब प्रशासन हमें आश्वस्त कर रहा है कि आपका पानी पॉल्यूटेड पानी नहीं है, कंपनियों का पानी नहीं है, तो हमें हमारे पानी को वहां निकाले और हम समझते हैं यातायात के साधन भी खुलने चाहिए। तो आप देखेंगे रैंप भी हटी जाएगा। मीटिंग का समय और स्थान तय कर दिया गया है। मंगलवार को 11 बजे, उसके बाद मंगलवार को 11 बजे मीटिंग होगी। उसमें जो निर्णय होंगे, ये गणमान्य लोग खड़े हैं, हमारे एमएलए साहब भी खड़े हैं, ये इमरान भाई खड़े हैं, एमएलए साहब भी हैं, ये सब लोग उस मीटिंग में शामिल भी होंगे और जो निर्णय वहाँ होगा उसके अनुसार अगला कदम हम लोग जल्दी ही उठाएंगे। धन्यवाद। देखो, हमारी जो कमेटी है वो जाके वहाँ हरियाणा प्रशासन से बात करके आई है और उन्होंने मंगलवार का टाइम दिया है। हमारे सभी पूर्व विधायक, संदीप भाई, हमारे मामन जी, डॉक्टर रूप सिंह जी, राजेंद्र जी, भूरा भाई, अजीत और हम सब, इमरान भाई, सब लोग, हम जब जितने जो हमारे यहाँ के कमेटी ने जो नाम दिए 11-12 लोग, वो जाकर वहाँ उनको अवगत कराए। और हम हरियाणा के जो प्रशासन, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात सुनी और सुन के उन्होंने मंगलवार का ही टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया। और अब हमें लग रहा है कि इसका समाधान निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो लोग, यहाँ लोगों की तो वैसे ही जोश है, लोग जोश में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज एक मंच पे आप सभी राजनेता पार्टियों के स्तर से उठकर ऊपर एक साथ जुटे, एक साथ आए। अगर इससे पहले आ गए होते तो आपको नहीं लगता कि शायद ये समाधान बहुत पहले हो गया होता? नहीं, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं ना। पहले तो राजनीतिक बातें होती थी ना, तो राजनीति में कोई किसी का सगा थोड़ी है भैया। सबके अपने अपने दंगल है, अपने अपने ग्राउंड बने हुए हैं, सब अपने अपने पाड़े में लड़ाई लड़ते हैं। ये तो सामाजिक पूरी भिवाड़ी की मांग है और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं चल रही है। ये तो भिवाड़ी सबकी है, तो मीडिया वाले आप लोग ही तो लगा दो नून मिर्च। अब तो सब लोग हम साथ हैं, एक मंच पे हैं। और रही बात आगे की, अब मंगलवार के बाद हमारे भगत जी, पूरी हमारी टीम जो है वो बता देगी आगे की रणनीति। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। 2 साल पहले ये जो रैंप बना और इसकी वजह से जो समस्या हुई, उससे भिवाड़ी के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है, पर लगता है अभी ये समाधान की तरफ है। मैं धन्यवाद करता हूँ महापंचायत के सभी साथियों का कि उन्होंने अपनी आवाज़, आज भिवाड़ी के सब लोगों की आवाज़ को यहाँ इस महापंचायत के माध्यम से रखा। और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा प्रशासन का कि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस किया है। हमें लगता है इस समस्या का जल्दी हल होगा। और साथ ही साथ इसमें 2 चीज़ें हैं अलग अलग। इसमें एक है गंदे पानी की समस्या और दूसरा है बरसात के पानी की समस्या। तो हमने साथ ही आश्वासन ये भी दिया है कि हम गंदा पानी नहीं आने देंगे। तो उसके कितने चाक चौबंद इंतजाम हमने किए हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारे लोग ही हैं। यदि वो पॉजिटिव है तो हमको भी पॉजिटिव वे में ही सोचना पड़ेगा। तो दोनों पानी अलग अलग है। बरसात के पानी को लेने के लिए वो तैयार है, पर अभी तक हमारे जो इंतजाम है वो अच्छे। अभी तक हमारा गंदा पानी जो है, हमारा जो इंडस्ट्रीज़ का पानी वो नहीं जा रहा है, आगे भी वो नहीं जाए, इसके लिए हमको भी अपना इंतजाम करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसा कि अभी पंचायत में तय हुआ कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, उनसे मिलकर ये बात भी रखी जाए कि भाई इसका और अच्छे से इंतजाम हो ताकि किसी को परेशानी हो और आगे दोबारा ये समस्या उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद। आज जो महापंचायत हुई है, ये महापंचायत में सभी पूरे भिवाड़ी नगर परिषद में जो पूरे इंडिया के लोग रहते हैं
सभी ने इसमें भागीदारी निभाई, क्योंकि सबकी समस्या और आक्रोश था और सभी नेतागण भी, कार्यकर्ता भी, कमेटी ने सबको निमंत्रण करके और सबको उत्साहित करके उनको बुलवाया। आज पूरा भिवाड़ी क्षेत्र क्या दूर दूर तक के सभी एक मत है इस मसले पर। पंचायत हुई, सबने अपनी बातें रखी, प्रशासन से बात करने की, रेवाड़ी वाले प्रशासन से बात हुई। 11-21 आदमी हम वहाँ गए। वहाँ के एसडीएम ने और सीओ ने, एडिशनल एसपी ने, उन्होंने डीसी से बात की और ये आश्वस्त किया कि 11 मंगलवार को 11 बजे आप सबकी 11 आदमियों की कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें सारे अधिकारी होंगे। तो ये डिसीजन, और निश्चित रूप से उन्होंने ये भी मान लिया है कि यहाँ दूषित पानी अब नहीं आ रहा है, तुम्हारी मांग जायज़ है, ये वहाँ के प्रशासन ने माना है। तो हमें उम्मीद है कि समस्या का समाधान उस दिन हो जाएगा। दूसरा यह भी कमेटी यहाँ निर्णय हुआ है पंचायत में कि अपने नेताओं से, जैसे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी है, उनसे भी संपर्क किया जाएगा। वो प्रयास में पहले से ही लग रहे हैं। महेंद्र बालक नाथ जी से संपर्क किया जाएगा और भी जो नेतागण हैं, CM साहब है, उनसे भी संपर्क करके, और ये समाधान निश्चित रूप से जल्दी होगा। ये आप लोगों को तब अगर ये इसमें निर्णय में कोई ढिलाई बरती तो पूरी जनता आक्रोशित है और अपने स्वयं भी निर्णय करना भिवाड़ी जनता जानती है। बाबा मोहन राम के आशीर्वाद से। जय हिंद। देखो, ये पंचायत का आयोजन हुआ, इस पंचायत में सब लोग आए, यहाँ प्रतिनिधित्व मंडल ने वहाँ जाके बात करी, एसडीएम से पूछा भाई हमारी जायज़ गलत कहाँ है, मांग हमारी गलत कहाँ है। एसडीएम ने भी इस बात को माना कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पानी अब इसमें गंदा नहीं है, कोई फैक्ट्री का मसला नहीं है। 1 हफ्ते का समय मांगा है और मंगलवार को यहाँ बुलाया है लोगों को। सारे लोग एक साथ है, एकजुट है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। ये भिवाड़ी के दुख दर्द में भिवाड़ी का हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब शामिल है और हर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसको जीत के दिखाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। सर्व समाज औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी ने भिवाड़ी के पानी पर बैठक की तो इतर पार्टी के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जनता देवता के समान है, इसलिए यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आना पड़ा और भविष्य में भी अगर जनता ऐसे ही महापंचायत करती रही तो इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा। हम पहली उपलब्धि मानते हैं कि रेवाड़ी के प्रशासन ने ये माना है कि दूषित पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। हम दूसरी उपलब्धि मानते हैं कि उन्होंने तुरंत ही समय दिया है इसी मंगलवार का। हम इन भाइयों का भी सबका धन्यवाद करते हैं जो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने पंचायत इकट्ठी की है, ये किन्हीं नेताओं ने इकट्ठी नहीं की है। जनता में कितना बल होता है ये उसका बल है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने घोषित किया, अगर सकारात्मक जवाब उनके नेताओं से नहीं मिलता है और हमारे नेताओं से नहीं मिलता है तो फिर भी यही घोड़ा और यही मैदान है, हम कहीं नहीं जा रहे। हम ये नहीं कहा कि आंदोलन वापस होगा, हमने ये कहा कि समस्या समाधान होने तक ये जो महापंचायत है सर्व समाज की, ये जमी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।